बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12 क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 23 हमने शुरू कर रखा है। इसका ए और सी पार्ट हम कर चुके हैं, बी पार्ट जो है वो अब हम करेंगे। बी पार्ट है 12x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। करना हमने क्या है, जो हमने काम ए और सी पार्ट में किया है वही काम हमने इस क्वेश्चन में भी करना है। कह रहा है कि ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। इसमें देखें 12x प्लस 5y है, उसमें भी 12x प्लस 5y है। x पावर 1 है, y पावर 1 है, इधर भी x पावर 1 है, y पावर 1 है। ऐसी इक्वेशंस जिसमें x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, जब भी इसको हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही हासिल होती है। यानी ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस की हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। वो कह रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके दरमियान फासला मालूम करें कि इनके दरमियान फासला कितना है। स्केच लाइंस, इनको ड्रा भी करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। और एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइनों के दरमियान में से गुजरती है, उसकी भी इक्वेशन निकाल लें। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको स्केच करके फिर हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे आपस में। ये एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और सी की निस्बत, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए और सी जो हमने इसका किया था उसमें जो लाइंस हमने ड्रा की थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उसको देखें, तो उसमें जो लाइंस हम ड्रा करते थे वो ओरिजिन के एक ही साइड पर आती थी। यानी ये भी इधर ही आ जाती थी, ये भी इधर ही, या ओरिजिन के दूसरी साइड पे आती थी। यानी उसमें जो हमने इसका ए पार्ट और सी पार्ट किया, उसमें लाइंस जो ड्रा करते थे हम वो ओरिजिन के एक ही साइड पर आती थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हमें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भी लेगा ये। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पहले इसको ड्रा करें फिर डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों लाइंस का। तो इनको ड्रा करने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बना लें, या फिर ज़्यादा आसान ये है कैसे करें। पहले x को 0 पुट कर लें और फिर y को 0 पर पुट कर लें और पॉइंट्स निकालें ताकि हम इसको x एक्सिस y एक्सिस पर ड्रा कर सकें। तो मैं इसमें करने लगा हूँ x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0 पुट करके पॉइंट्स मालूम करने लगे हैं। जब इसमें रखेंगे x की जगह पर 0, ये 0 हो जाएगा, तो 5y माइनस 6 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। यानी 5y इज इक्वल टू 6 मिलेगा, यानी y मिलेगा हमें 6/5। ये वाला 5 उधर चला गया तो ये आ गया। x 0 रखा है तो y 6/5 मिला है। x को हमने 0 रखा है तो y मिला है 6/5। पहले x पॉइंट लिखते हैं फिर y पॉइंट लिखते हैं। तो एक पॉइंट हमें मिल गया x को ड्रा करने के लिए x 0 रखने से। अब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे और इसी तरह का एक और पॉइंट मालूम करेंगे। y को 0 रखा तो ये मिला हमें 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वाली ख़त्म हो जाएगी y 0 रखने की वजह से। 12x इज इक्वल टू 6 आ गया, इसको आगे उधर ले गए, ये हो गया। 12 को भी उधर ले जाएं, 6/12 कट के दोनों, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ से भी देखिए हमें पॉइंट्स मिले x और y के। x 1/2 मिला है और y जब 0 रखा है तो इसको ड्रा करने के लिए इस लाइन को ये दो पॉइंट्स हमें मिले हैं। अब पहले इस लाइन को ड्रा करते हैं फिर उसको भी ड्रा करेंगे। देखें ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। देखें ये पॉइंट है 0, x 0 है और y जो है वो 6 और 5 है। 6 और 5 1.2 के लगभग बन जाता है। x 0 है, x 0 होता है y एक्सिस के ऊपर, यानी ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है किसी जगह पर। कहाँ पर लाई करता है? 6 और 5। y जो है पॉजिटिव 6 और 5 है, हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलेंगे 1 पॉइंट समथिंग चलेंगे। चलें हम कह लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर है 0 और 6 और 5, 0 और 6 और 5 इस तरफ। इस पर x जो है 0 है और y जो है पॉजिटिव 6 और 5 है, यानी तकरीबन 1.2 है। दूसरा जो पॉइंट है वो है x पॉजिटिव 1/2 यानी तकरीबन 0.5। ये आ गया पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पर कह लें, और y 0 है। x एक्सिस पर y 0 ही होता है, यानी ये वाला पॉइंट हमें मिला 1/2 और 0। तो हम इसमें से इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और वो लाइन ये वाली है 12x प्लस 5y माइनस 6। यानी ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये है 12x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को ये शो कर रही है। एक लाइन हमने ड्रा कर ली, इसके बाद दूसरी लाइन की तरफ चलेंगे। दूसरी जो लाइन है उसमें भी ऐसे ही काम करें।
इसमें करें जी पुट x इज इक्वल टू 0, उसी तरह से जैसे उसमें किया, एक दफ़ा x 0 पुट कर लें, एक दफ़ा y 0 पुट कर लें, तो इसी तरह से पॉइंट्स मिलेंगे, हम इसको भी ड्रा करेंगे। x 0 रखा जब, तो ये 0 हो गया, तो बाकी बचा 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यानी 5y इज इक्वल टू -13 मिला, प्लस 13 उधर चला गया, तो y मिला -13/5। तो x y के पॉइंट्स हमें मिले हैं, x 0 रखा है तो y हमें मिला है -13/5। इसी तरह से x 0 रखा था, y 0 रख लें, y 0 रखा तो 12x प्लस 13, 12x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 13 उधर चला गया -13, x इज इक्वल टू -13/12 हो गया। तो यहाँ से भी हमें ये पॉइंट्स मिल गए, -13/2, x -13/2 13/12 और y जो है वो 0। अब इस पॉइंट को भी ड्रा करें, इस पर x एक्सिस y एक्सिस पर और लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे। x 0 है और y जो है -13.2 है, और -13.2 जो है ये बन जाता है -13/12, 0 ये वाला 0 और -13/5, -13/5 ये बनता है तकरीबन -2.6, ये वाला -2.6। x 0 है यानी y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x 0 होता है, और -2.6 तो ये तकरीबन आएगा, y नीचे नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉइंट है -2.6, वो तकरीबन क्या लेंगे, चलें इस जगह पर आ जाएगा 0 और -13 और 5 में से ये लाइन गुजरेगी। दूसरा पॉइंट है -13/12, -13 डिवाइड बाई 12 अगर किया जाए ये आता है -13 डिवाइड बाई 12 -1 पॉइंट समथिंग, ये तकरीबन आ गया, कह लें कि इस जगह पर आ गया -13/12 और 0, यानी ये वाली लाइन जो है इन दोनों में से गुजरेगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई। ये दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रा कर ली हैं, हमने x 0 y 0 रखा, x 0 रखा, पॉइंट्स लिए और दोनों लाइंस ड्रा कर ली। ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये वाली है 12x प्लस 5y, 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक तो काम ये करना था कि हमने इन दो लाइंस को स्केच करना था, वो स्केच हमने इसको कर लिया। अब देखें वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इन दोनों का डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस इनका क्या होगा, इन पैरेलल लाइंस का, इन लाइंस का डिस्टेंस देखें, एक लाइन जो है हमारी बनी है ओरिजिन टू साइड पर, एक बनी है इस साइड पर। तो हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से इस लाइन का फासला मालूम करें, ओरिजिन से इसका कितना फासला है, और इसी ओरिजिन से इसका फासला मालूम करें, दोनों को प्लस कर लें तो दोनों का दरमियानी फासला आ जाएगा। तो अब ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का कैसे मालूम किया जाता है, उसके लिए हमें इसको नॉर्मल फॉर्म इसकी बनानी पड़ेगी। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाएं, इसकी भी बनाएं और इसकी भी बनाएं। ये है हमारे पास 12x, नॉर्मल फॉर्म हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पिछले इक्वेशन ए और सी पार्ट में बनाई है। एक इक्वेशन हमारी ये है 12x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वो है 12x प्लस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सी समझने वाली चीज़ें हैं, ये टाइम लेगा। तो नॉर्मल फॉर्म इसकी बनाएंगे 12x प्लस 5y माइनस 6 को उठा के उधर ले जाएं, प्लस 6 बनाएं इसे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट है 12, डिवाइडिंग बाई x का कोएफिशिएंट है 12, उसका स्क्वायर करें, प्लस y का कोएफिशिएंट है 5, उसका भी स्क्वायर करें और उसको अंडर रूट कर लें। ये बनेगा 144 प्लस 25, यह आया 169 अंडर रूट, और ये आ गया कितना 13। तो हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन देगा हमारा 12/13x प्लस 5/13y इज इक्वल टू 6/13। तो देखें ये हमारा बना 12x प्लस 5/13y इज इक्वल टू 6/13, हमने इसको 13 से डिवाइड किया, यानी ये वाली जो लाइन है ना 12x प्लस 5y माइनस 6 वाली, ये वाली जो लाइन है, इसका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसका ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो है 6/13, इसका डिस्टेंस है ओरिजिन से 6/13। अब दूसरी जो लाइन है 12x प्लस 5y प्लस 13 वाली, ये ओरिजिन से कितनी दूर है ये हम मालूम करेंगे। इसी तरह से नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बाई x का कोएफिशिएंट है 12 का स्क्वायर किया,
y का कोएफिशिएंट है 5, 5 को स्क्वायर किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आ गया 144 प्लस 25, ये बना 169, 169 का अंडर रूट आ गया 13। तो हम इस 13 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी 12 और 13 x प्लस 5 ओवर 13, 5 और 13, ये आया 12 और 13 x प्लस 5 और 13। इसको पहले यहाँ पर एक स्टेप ये कर लें, 12x प्लस 5y, 13 को उठा के उधर ले लें, x y वाली हमने एक साइड पर कर ली, दूसरी साइड पर कर लें। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 13 से, उधर आएगा -13 ओवर 13 तो आ जाएगा -1। अब ये जो लाइन है 12x प्लस 5y प्लस 13 वाली, यानी ये वाली जो लाइन है, ओरिजिन से इसका फासला है ये वाला जो फासला है ये इसका ओरिजिन से है, लेकिन ये तो नेगेटिव में आ गया तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि फासला नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मल्टीप्लाइंग बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और 13x -5 और 13y इज इक्वल टू +1। हमने इसको पॉजिटिव बना लिया, डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने इसलिए इसको पॉजिटिव बना लिया। इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है इसका फासला है 12x प्लस 5y प्लस 13 वाली जो लाइन है इसका ओरिजिन से फासला है 1, यानी ये 1 फासले पर है ओरिजिन से। वो वाली लाइन जो थी वो 6 ओवर 13 फासले पर थी, ये वाली जो लाइन है ये वाली ओरिजिन से 6/13 फासले पर है, और ये वाली जो है 1 फासले पर है। तो दोनों का डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, ओरिजिन से उसका फासला प्लस ओरिजिन से इसका फासला, दोनों को ऐड कर दें। अच्छा, ये बना डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, क्योंकि वो कह रहा था क्वेश्चन में इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस, जो उसने दोनों पैरेलल लाइंस हमें दी हुई थी उनके दरमियान डिस्टेंस आ गया 6 ओवर 13 प्लस 1, ये बना 13 एलसीएम, 6 प्लस 13 तो ये आ गया 19 ओवर 13। तो ये दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आ गया। दूसरा काम भी हो गया, एक तो हमें इसको स्केच करना था, दूसरा इनके दरमियान फासला निकालना था। तीसरा अब वो ये कह रहा था आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम, कहता है इन दोनों लाइंस के दरमियान में एक लाइन गुजरती है उस बिल्कुल इनके मिड में से, यानी इनके दोनों के मिड में से एक लाइन गुजरती है, उस लाइन की इक्वेशन भी बताएं। अब देखें इन दोनों लाइंस के दरमियान से बिल्कुल इनके मिड में से एक लाइन गुजरती है, उसकी इक्वेशन निकालनी। अब हमें नहीं पता कि वो जो लाइन है क्या वो ओरिजिन में से गुजर जाएगी या ओरिजिन के इस साइड पे रहेगी या ओरिजिन से उस साइड पे यहाँ पर वो आएगी, क्या वो ओरिजिन की उस साइड पे आएगी, क्या वो ओरिजिन की इस साइड पे आएगी, क्या वो ओरिजिन में से गुजर जाएगी, हमें ये पता ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, देखें ये वाला एक पॉइंट है हमारे पास, इस लाइन का ये वाला एक पॉइंट मौजूद है और इस लाइन का ये वाला पॉइंट हमारे पास मौजूद है। हमें अब पहले ये मालूम करना है जो लाइन तीसरी ड्रा करनी है हमने, वो ओरिजिन से किस साइड पर है, क्या ये ओरिजिन से उस साइड पर है, क्या ओरिजिन से इस साइड पर है, क्योंकि हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है तो हमें उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चाहिए। तो पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ये ओरिजिन से किस साइड पर लाई करती है। तो उसके लिए फिर क्या करें, देखें ये वाला पॉइंट है 1 ओवर 2 और 0 और दूसरा है ये वाला -13 ओवर 12 और 0। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनका मिड निकाल लेते हैं। चलिए इनका ना मिड निकालते हैं। मिड कैसे निकालते हैं, पहली रकम को प्लस करें, एक्स वाली वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। पहली वैल्यू को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, दूसरी वैल्यू को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया। ये आपके पास आया ऊपर 12 एलसीएम, तो ये आ गया -13 प्लस 6, नीचे आ गया 2 और ये आपके पास बचा 0। ये हुआ -7 ओवर 12 ऊपर और नीचे भी ये भी 2 है तो -7 ओवर 24 और 0। तो -7 ओवर 24 -7 डिवाइड बाई 24 ये बनता है -0.3 के लगभग, -0.3 और 0। तो देख लें ये लाइन जो है, जो तीसरी लाइन इनके मिड में से गुजरती है वो इस पॉइंट से गुजरती है, -0.3 और 0। -0.3, अब देखें -0.3 कहाँ पर लाई करेगा, ज़ाहिर है वो नेगेटिव पॉइंट है, एक्स नेगेटिव है और इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, इस साइड पे एक्स नेगेटिव है तो यहाँ कहीं से गुजरेगी, यानी ऐसे करके वो गुजर जाएगी, यानी ये ओरिजिन से नीचे वाली साइड पर है, नीचे वाली साइड पर है, ओरिजिन से उस साइड पे लाइन नहीं करती। इसका मतलब है तीसरी जो लाइन है जो इनके बिल्कुल मिड में से गुजरती है वो यहाँ कहीं से गुजर जाती है, ओरिजिन से नीचे वाली साइड से गुजरती है, ओरिजिन के परली साइड पे नहीं है, इस साइड पर है वो।
तो एक तो ये हमें इस लाइन को की इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये ज़रूरी था कि पता हो कि ये ओरिजिन से किस साइड पे लाई करती है। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की जब इक्वेशन निकालनी है तो ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से इस साइड पर है। देखें, ओरिजिन से लेकर ये वाली जो लाइन है, ओरिजिन से लेकर ये वाली लाइन जो नीचे वाली लाइन थी, ओरिजिन से लेकर ये जो नीचे वाली लाइन थी, ये जो हमने इधर ड्रा कर रखी थी, इसका फासला ओरिजिन से 1 हमने मालूम किया हुआ है। अब ये एक और आ गया, अगर हमने ये वाला फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक का मालूम करना है, इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें ओरिजिन से फासला चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हम मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन उधर है, हम इस लाइन का जो और इस लाइन का जो फासला मालूम किया हुआ है वो हमने 19/13, इस लाइन का और इस लाइन का यानी इसका और इसका फासला हमने 19/13 निकाला हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं ताकि ये मिड आ जाए, इसका मिड ऑफ आ जाएगा। हम इसका और इसके फासले का, इस लाइन और इस लाइन के फासले का ऑफ करेंगे। ऑफ करें पहले इसको, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये जो तीसरी हमने दरम्यान में ड्रा की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम द ओरिजिन निकालने के लिए, फ्रॉम द ओरिजिन निकालने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो दोनों लाइनों का फासला आया है उसको ऑफ करेंगे, उसको हमने कर लिया ऑफ। ये बना 19/13, ऑफ किया यानी 2 पे डिवाइड कर लिया, तो 9/13 ये बन गया हमारे पास। और हम करेंगे इसमें से ये वाला जो बना है, ये फासला, ये जो डिस्टेंस आया है इसको ऑफ करने से, यानी दोनों लाइनों का जो फासला निकाला है उसको ऑफ करने से, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा फासला इनके मिड वाली का, यानी इस लाइन का ये जो दरमियान में है इसका फासला। अब यहाँ से आगे ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो दो लाइंस का फासला था वो 19/13 है। हमने उन दो लाइंस के फासले को, ये जो गिवन लाइंस थी ये वाली और ये वाली, इनके फासले को आधा किया, 2 पे डिवाइड किया, तो उससे क्या हुआ कि आधा करने से ये वाली जो लाइन जो मिड में से गुजर रही है, ये वाली, उस लाइन का फासला आ जाएगा इस लाइन से भी, यानी ये वाली जो लाइन है इसका फासला हमें मालूम हो जाएगा इस लाइन से भी और इस लाइन से भी, क्योंकि वो मिड में से गुजर रही है, दरमियान में से गुजर रही है, लिहाजा हमने इसको 2 पर डिवाइड किया। अब देखें, ज़रा गौर करें, अब सिचुएशन ये बनी है हमारे पास कि ये हमारी जो लाइन है रिक्वायर्ड वो ओरिजिन के इस साइड पर है। यहाँ पर ये लाइन पहले ही मौजूद है जिसका फासला हमें पता है कि ओरिजिन से 1 है। ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसका फासला हमने ये ओरिजिन से निकाला था, वो था 1, ये हमने निकाला हुआ है, उसका फासला था 1, इसका फासला है 1। अब एक लाइन और आ गई है ओरिजिन के इसी साइड पर, जिस साइड पर ये लाइन है उसका फासला मालूम करना है ओरिजिन से। तो अब इन दो लाइंस का फासला जो है ना, इन दो लाइंस का फासला हमने पहले ही मालूम किया भाई, ये वाला 19/26, ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें 19/26 आता है, यानी इस लाइन का और इस लाइन का फासला है 19/26। अब देखो गौर करें इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन का फासला 1 है, ओरिजिन से लेकर इस लाइन का फासला 1 है, ओरिजिन से लेकर, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ ज़रा साफ सा करके, एक लाइन ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, ये वाली दूर वाली जो लाइन है उसका फासला है ओरिजिन से 1। अब इन दोनों का फासला हम पहले निकाल चुके हैं, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, 19/26 ये जो निकाला है 19/26 दोनों लाइनों का फासला है। दोनों लाइनों के फासले में से अगर हम ऐसा करें 1 में से, इस सारे फासले में से यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 1 था, इन दोनों के दरमियान फासला ये आ गया है, तो हम इस सारे में से ये वाला सारा निकाल देंगे, इस सारे में से तो बाकी कितना बचेगा, ये ऊपर वाला ही बच जाएगा। तो हमें 1 में से इसको माइनस करना चाहिए, हमें चाहिए इस हाफ डिस्टेंस को 1 में से माइनस कर दें। इस सारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 में से हम इन दोनों लाइनों का जो फासला है ये वाला माइनस करेंगे, तो फिर ज़ाहिर फासला बचेगा हमारे पास ये ओरिजिन से इस लाइन का, तो यही हम निकालना चाहते थे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 19/26 एलसीएम आया,
ये आ गया 26 माइनस 19, ये आ गया 7/26। तो हमने ये वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लिया है, जो कि 7/26 है। तो देखें इक्वेशंस हमारे पास, हम इसको यूज़ कर रहे थे, ये सारा कुछ हमने इसी में से निकाला है, 1 भी हमने इसी का यूज़ किया है, क्योंकि वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ओरिजिन के इस साइड पर है, जिस तरफ ये वाली लाइन है, जिस तरफ ये वाली लाइन है 12x + 5y + 13 वाली जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन भी ओरिजिन के उसी साइड पर है जिस साइड पर ये वाली लाइन बनी हुई है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। हमारी इक्वेशन यही होगी इसके लिए, -12x/13 - 5/13y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से उस लाइन का 1 था, रिक्वायर्ड लाइन का कितना है 7/26। तो ये आ गया। अब देखें इक्वेशन जब हम लेके चले थे, यहाँ पर भी 12x + 5y था, 12x + 5y ही था, तो यहाँ पर भी हम यही बनाना चाहते हैं, 12x + 5y ही बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसका आंसर आए 12x + 5y। तो हम ऐसा करते हैं, ये 13 है, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 से 13 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास -12x। 13 से 13 कट जाएगा -5y। यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 26 को काटेगा, तो बाकी रह गया ये। हम चाहते हैं यही चीज़ आए 12x + 5y + 12x, हमें +12x चाहिए। -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12x + 5y = -7/2। तो देख लें यही चीज़ हमने बना ली है, ये भी वही है, ये भी वही है, 12x + 5y, ये भी हमने बना लिया 12x + 5y। 12x + 5y 7/2 को आप चाहें तो उठा के उस साइड पर ले जाएं। तो ये आ गई इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड लाइन की। ये जो दरमियान में से लाइन गुजर रही है उसकी इक्वेशन है 12x + 5y + 7/2, यानी इक्वेशंस तीनों लाइंस की सेम है, 12x + 5y 12x + 5y 12, क्योंकि तीनों पैरेलल थी। सिर्फ ओरिजिन से फासले मुख्तलिफ हैं, उसका फासला जो है वो 6/13 है ओरिजिन से। ये वाली जो लाइन है इसका फासला ओरिजिन से 1 है, और ये वाली जो दरमियान वाली लाइन हमने निकाली है उसका ओरिजिन से फासला जो है वो है +7/2। जब ये इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो उसका फासला जो है ओरिजिन से ये है, सिर्फ इनके फासले ओरिजिन से डिफरेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसको, तीनों पार्ट्स को किसी और मेथड, आसान मेथड से भी स्लोप्स इस्तेमाल करके सॉल्व किया जाए। ये वाला क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ चीज़ें जो समझने वाली थी, लेकिन ये तीनों पार्ट्स इसके बड़े अहम हैं इस क्वेश्चन नंबर 23 के, ये आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा।